अपने बहुत ही हरदिल अजीज दिल्ली के क्षेत्र की जो आज गरीबों के मसीहा जिनको हम कह सकते हैं, हमारे बड़े भाई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी नील कुमार जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ जी, मंच पर सम्मानित मेरे जितने भी यहाँ पर जिलाध्यक्ष बैठे हैं और जितने भी सम्मानित यहाँ सीनियर नेतागण बैठे हैं, मैं अधिक ना कहता हूँ, अपनी बात को संक्षेप में करना चाहूंगा क्योंकि अध्यक्ष जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुझसे पूर्व लगभग सब वक्ताओं ने महंगाई की मार पर अपनी बात कुछ ना कुछ कही। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पंचासी ने मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिव रहे पूर्व सांसद आदरणीय बीपी राय साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वचन उस मंच से चलो राहुल गांधी, अनिल चौधरी, सर आज जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या लगता है कि इस पे कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी सरकार है उनको कहीं ना कहीं वो जागेंगी? बिल्कुल उनको जागना पड़ेगा। और पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात का सबूत है कि इनको पीछे हटना पड़ा। राहुल जी के नेतृत्व में चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो, याद होगा, चाहे किसानों का आंदोलन हो, या महंगाई की बात है। चुनाव तय नहीं करेंगे महंगाई कम है या ज़्यादा है, रेट बढ़ेंगे या नहीं घटेंगे। तय करना चाहिए सरकार को पूरे साल भर, पूरे समय, कि लोगों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े महंगाई का। महंगाई बढ़ती है तो लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए। आज नींबू 400 रुपये किलो बिक रहा है। आप गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की तो आप बात छोड़ दीजिए, पुरानी हो चुकी है। आप तोरई हो, खीरा हो, भिंडी हो, ये जो 10-15 रुपये किलो सब्जियां होती थी आज 100 रुपये के पार हो चुकी है। आज बात उन पे होनी चाहिए, महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए। सरकार नहीं सुन रही, तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, पार्लियामेंट पे डिबेट नहीं करते हैं। मोदी जी पूरे पार्लियामेंट सेशन के दौरान दुख होता है बताते हुए मात्र एक दिन पार्लियामेंट उन्होंने अटेंड की। और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो शीश झुका के गए थे अंदर कि पार्लियामेंट में गरीबों के लिए लड़ूंगा, महंगाई नहीं बढ़ने दूंगा। तो आज जवाब क्यों नहीं देते, चर्चा कराते क्यों नहीं है? इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में सांसद धरना करते हैं, राहुल जी धरना करते हैं। धरना अपने लिए नहीं है, धरना जनता के दर्द का है, धरना महंगाई के खिलाफ है। और इस महंगाई को कम करो, ये उत्पीड़न बंद करो, मुनाफाखोरी बंद करो, इसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता आंदोलन कर रहा है। और वही आज हमने दिल्ली में किया। सर घर घर राशन भी तो पहुंचाया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपके श्रोताओं को, दर्शकों को, लोगों को, आप रोजगार और दो, इन हाथों को काम दो। राशन वो खुद खरीद लेगा। राशन बनाने के लिए ये मेरा भाई आया है, उस राशन में ये टमाटर भी डालना पड़ता है, 100 के पार है। उस राशन में नींबू भी प्रयोग होता होगा, नमक भी प्रयोग होता है, आटा दाल जरूर दे रही है सरकार, लेकिन बाकी चीज़ें आसमान छू रही हैं। दिल्ली में शराब सस्ती हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, यानी कि शराब सस्ती करके और लोगों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। महंगाई खाद्य वस्तुओं पे बढ़ा दी गई है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप खुश हो सकती हैं कि राशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं राशन में? भीख नहीं दे रहे हैं। ये कल्याणकारी योजनाएं, लोगों की मदद होती है, लेकिन इस मदद को इन्होंने नहीं शुरू किया। आप भूल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मुल्क में 10 साल यूपीए की सरकार थी और सोनिया जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उसका मैं भी साक्षी था, मैं विधायक था दिल्ली में। खाद्य सुरक्षा बिल के तहत सबको 2 वक्त के खाने का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। मेरी बहन, आपको ये समझना चाहिए। ये मोदी जी एहसान नहीं कर रहे हैं, ये कानून का पालन कर रहे हैं, जो कानून कांग्रेस ने बना के दिया था। जिस तरह से शिक्षा का अधिकार था, सूचना का अधिकार था, वही खाद्य सुरक्षा बिल भी कांग्रेस की देन थी। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो ये तो मेरा प्रश्न का जवाब तो आप ही ने दे दिया। क्या आज स्मृति ईरानी नहीं बैठती धरने पे? आज नींबू की माला नहीं खा जात है, सिलेंडर रख के नींबू की माला पहनत रही।
तो जो नींबू की माला पहने रही आज पहनेंगी का? वो नींबू की माला पहने, एक नींबू 20 रुपए का हो गया है। मैं दावा करता हूँ खरीद के ला ही नहीं सकती नींबू, वो नींबू नहीं खरीद सकती मार्केट। बाबा रामदेव जी के लिए क्या कहेंगे? बाबा रामदेव साधु के रूप में जिस तरह से ढोंग कर रहे, जनता ने देख लिया। सरकार में आने से पहले वो सवाल उठाते थे, कहते थे महंगाई पर, सिर्फ महंगाई पर जवाब दो, मैं तो राष्ट्र में जो लोग भूखे मर रहे हैं जवाब दो। अब कहते हैं मोदी जी को सरकार चलानी है। अरे बेईमान आदमी, मैं भी गांव से आता हूँ, मैंने भी सवाल जवाब सुने, मुझे भी आता है ये बातें करने का। रामदेव से मैं कहना चाहता हूँ, ये साधु के रूप में आप जो व्यवसाय है, इस व्यवसायीकरण को बंद करो, साधु कौम को बर्बाद ना करो। मैं तो बल्कि साधुओं से कहना चाहता हूँ, साधु संतों से, उन लोगों ने जिन्हें साधु संत की परंपरा को कायम रखा है, उन साधु संतों से कहना चाहता हूँ इनको बाहर करे। आडंबर ये करते हैं, ढोंग करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। इसलिए साधु के रूप में जिस तरह से बयानबाजी पहले होती थी, आज वही बयानबाजी करके दिखाए ना रामदेव। सर, मीडिया विदेश की महंगाई दिखाती है, लेकिन अपने देश की महंगाई